सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा, कई सारे लोगों के, हमारे साथियों के मन में ये होगा कि आखिर आम आदमी पार्टी में ऐसी क्या खास बात है जो आम आदमी पार्टी के लोगों को बार बार अरेस्ट किया जा रहा है, इन्हीं को क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, इनमें क्या खास मिला। देखो, गड़बड़ ये नहीं है कि सत्येंद्र जैन को अरेस्ट करना था, मनीष सिसोदिया को करना था, संजय सिंह को करना ना, वो तो सब सीढ़ियां थी, करना तो अरविंद केजरीवाल को था कि भाई पहले सत्येंद्र जैन को कर लेते हैं, फिर मनीष सिसोदिया को कर लेते हैं, फिर संजय सिंह को कर लेते हैं, ये सब टूट टाट जाएंगे, अरविंद केजरीवाल जी को अंदर डाल देंगे, काम खत्म, खेल खत्म। पर पता नहीं था कि सीढ़ियां कमजोर नहीं है, टूटने वाली नहीं है। और ये स्टार्ट कहां से हुआ, इसके दो कारण थे। आपको पता होगा, एक बहुत बड़े नेता हैं जी, 2014 में उन्होंने देश के अंदर सेंटर का इलेक्शन लड़ा, जीत गए। उसके बाद उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा छोड़ दिया। अश्वमेध यज्ञ पता है ना, कि भाई जिधर भी जाएगा उन्हीं का राज होगा। हर राज्य जीत रहे थे, जीते जा रहे थे, जीते जा रहे थे, जीते जा रहे थे। भाई साहब, वो घोड़ा दिल्ली भी आ गया, अरविंद केजरीवाल जी ने पकड़ लिया और 70 में से 67 कहते हैं ये बेड़ा गर्क हो गया। वो खुंदक है असली, कहते भाई ऐसी की तैसी कर दी कि अश्वमेध यज्ञ का जो घोड़ा था ऐसा पकड़ा, वरना अब तक तो इस देश के अंदर उनका एक छत्र राज्य होता। देखो, दूसरा कारण एक और बताता हूं मैं आपको। इस देश में बहुत सारी पार्टियां बनी, बनती रही, आती रही, जाती रही। एक आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल ने बनाई, जिस पार्टी का सिर्फ एक ही मकसद था, जनता के लिए काम करना, अपने लिए नहीं, ये ध्यान रखना। अपना छोड़ के आए थे, अपने कैरियर को बढ़ाने के लिए नहीं आए। अगर कैरियर बढ़ाना होता तो आईआरएस अफसर थे, वहीं पे बना लेते ना, और बड़े अफसर बन जाते। पैसा कमाना होता तो खूब पैसा मिलता, रिश्वत ले लेते, बहुत पैसा मिलता। अपने साथियों को सबको कहा भाई सब छोड़ छाड़ के आ जाओ। मुझे भी याद है, मुझसे भी कहा था, तब तो यही कहा था 1 साल के लिए छोड़ के आ जाओ। मुझे क्या पता था वो 1 साल इतना लंबा होगा, तो सब कुछ छोड़ के आ गए। तो दरअसल बात क्या थी, नेताओं को क्या लगने लगा कि अगर ऐसे लोग राजनीति में आ गए जो कुछ पाने के लिए नहीं, कुछ छोड़ के इस समाज को, इस देश को ठीक करने के लिए आ रहे हैं, तो इन नेताओं की दुकानदारी में दिक्कत आ जाएगी। आप सब जानते हैं, जनता की नजरों में अगर पूछो कि भाई साहब पॉलिटिक्स की इज्जत क्या है, कहते ये तो पॉलिटिक्स कर रहा है, कहते खराब है ना इसका मतलब। नेताओं की इज्जत क्या है, कहते भाई साहब ये तो नेता है, इसकी बात में कोई इज्जत नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। तो इन लोगों ने सबसे पहले क्या किया कि किसी भी तरीके से इस पार्टी को डराया जाए लोगों को कि भाई साहब केजरीवाल जी के साथ मत जुड़ जाना, गड़बड़ है, तुम्हें सबको अंदर कर देंगे। मुझे अंदर करने से, मनीष जी को अंदर करने से, संजय सिंह को अंदर करने से उनको कोई खास फायदा होने वाला नहीं था। फायदा होता अरविंद केजरीवाल जी को अंदर करने से और अंदर रखने से, या आप सबको डराने से। आप सबको पता होगा, मेरी सर्जरी हुई थी, मैं अस्पताल में था, हॉस्पिटल के 5 डॉक्टर्स, बड़े बड़े डॉक्टर्स खड़े थे मेरे साथ, कहने लगे जैन साहब हम आपको सब जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं, समझ नहीं आया आपको क्यों अरेस्ट कर लिया, कोई कारण समझ नहीं आ रहा। मैंने कहा भाई देखो आप इतने बड़े डॉक्टर हो, सारे के सारे मुझे अच्छी तरह जानते हो, कहते हैं हाँ जी जानते हैं। मैंने मन में इच्छा तो हुई होगी ना कि हम भी इलेक्शन लड़ लें, कहते हैं हाँ जी। आपको भी लगता होगा सत्येंद्र जैन मंत्री बन के हम नहीं बन सकते, कहते हैं हाँ मन में इच्छा तो होती थी। मैंने अब लड़ोगे इलेक्शन, मैंने केजरीवाल जी से कहता हूं सबको टिकट दिलवाऊंगा, कहते नहीं जी हाथ जोड़ रहे हैं अब नहीं लड़ेंगे। तो देश के अंदर उन्हें ऐसा माहौल पैदा हो गया, शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी अगर इलेक्शन में आ गया, अगर पॉलिटिक्स में आ गया तो उसको डराने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। वो कहते हैं अच्छे लोग ना हो ताकि वो बदमाशों का, लुच्चों का, लफंगों का मैदान खाली रह जाए। जिस दिन 21 जुलाई 2013 को मुझे टिकट मिला था, मेरे फादर का सबसे पहले एक ही डायलॉग था बस, कहते शरीफ आदमी इलेक्शन लड़ते हैं, ये तो लुच्चे लोग लड़ते हैं।
तो लुच्चों का मैदान खाली रहे। इसके लिए आम आदमी पार्टी को डराना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं। मैं इनको बता दूं कि इनसे जो बने वो कर लें, ये पीछे हटने वाले नहीं है। क्या कर रहे थे हम लोग? मरीज स्कूल बना रहे थे, अरेस्ट कर लिया। मुझे मोहल्ला क्लिनिक, अरे भाई हम बना रहे थे तो आप बना लो ना, मौका तुम्हें मना किसने किया है? कॉपी कर लो, पूरे देश में कर लो, तुम्हारा भी नाम हो जाएगा। दिल्ली शहर के अंदर 18,000 हॉस्पिटल्स में बेड बन रहे थे। पूरी दुनिया के अंदर इतना बड़ा एक्सपेंशन कहीं नहीं चल रहा था। कहते भाई हम पूरे देश में तो बना नहीं सकते, हम तो कॉपी कर नहीं सकते, इनको अरेस्ट कर लो, रुकवा सकते हैं, कामों में अड़ंगा अड़ा सकते हैं। दौड़ लगा रहे हो, हमसे तेज नहीं दौड़ेंगे, लड़ंगी मारेंगे। बताओ, अरविंद केजरीवाल जी ने बोला कि भाई साहब यमुना नदी को साफ कर देंगे, कहा था ना, और यमुना नदी में डुबकी लगा के दिखाएंगे। उसके काम पे लग गए हम लोग, 24 घंटे काम पे लग गए। कहते हैं इनको सबको अरेस्ट कर लो, फिर करके दिखाओ। अरे कोई बात नहीं, अपने अरेस्ट कर लिया ना, अब भी साफ करके दिखाएंगे, अब भी साफ करके दिखाएंगे, आपको करके दिखाएंगे कैसे होता है। हमारे कार्यकर्ताओं का मैं आपको एग्जांपल दूंगा, जेल का एक। अभी इधर राजौरिया जी खड़े हैं, मुझे देख के उनको याद आ गया, जब मैं जेल में था, ये मुझे मिल गए वहां पे। इनको जेल से बाहर जाने का टाइम हो चुका था, थोड़ा सा फाइन जमा कराना था। कहता जी मैं जमा नहीं कराऊंगा। मैंने क्यों? कहता भाई साहब जब तक आप जेल से बाहर नहीं जाऊंगा मैं बाहर नहीं जाऊंगा। बोला ये जज्बा है हमारे कार्यकर्ता का। कारण क्या था कि मुझे वहां पे कोई मेरे से बात नहीं करता था। उन्होंने पाबंदी लगा रखी थी कि कोई बात नहीं करेगा जी इनसे, पर इन्होंने हिम्मत रखे थे कि मैं बात करूंगा, मुझे क्या कर लेंगे, मैं देखूंगा, कुछ भी हो जाए। तो सर इस तरह का जज्बा हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर है। अब मैं आपको अरविंद केजरीवाल मॉडल की एक दो छोटी छोटी चीजें बताऊंगा जिससे ये बहुत परेशान है। इलेक्ट्रिसिटी मॉडल, बिजली का मॉडल जो है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने बिजली फ्री कर दी। कहते तो पैसा लुटा रहे हैं। अच्छा जी, बिल्कुल सही बात है। दिल्ली सरकार अपने बजट का 4% यानी 100 रुपए में से 4 रुपए बिजली पे खर्च करती है बस। और देश की बाकी जितनी भी सरकारें, कोई भी सरकार 10% से कम नहीं खर्च करती, 10 से 15% सारी खर्च करती हैं। पूरे देश में हर सरकार 10 से 15% पैसा खर्च करती है। हम सबसे कम करते हैं बजट का सिर्फ 4%। हम क्या करते हैं जी? केजरीवाल जी की सरकार करती है 4% पैसे से लोगों की बिजली मुफ्त, जनता को डायरेक्ट पैसा देते हैं। उनका बिजली का बिल मुफ्त, 600 रुपए का बिल आया, जीरो हो गया। 1000 का आया, जीरो हो गया। 400 यूनिट का बिल मान लो 1400 आया, 700 रुपए हो गया। जिसका बिल 800 रुपए का था, जीरो हो गया। उसमें से क्या थोड़ी सी रिश्वत अरविंद केजरीवाल जी को देने जाएगा? दे सकता है? पॉसिबल है? नहीं ना। दूसरा मॉडल, दिल्ली सरकार 4% खर्च करती है, वो 12% 15% खर्च कर रहे हैं। और पैसा करते क्या इस पैसे का? ठेकेदार को देते हैं घाटे में। ठेकेदार को देते 5,000 करोड़ रुपया, ठेकेदार को देते 10,000 करोड़ रुपया। अगर एक नेता किसी ठेकेदार को घाटे के रूप में 10,000 करोड़ रुपए देगा तो उसमें से कुछ लेगा या नहीं लेगा? कितना लेगा जरा बताओ? अरे 10,000 करोड़ देगा तो कम से 2,000 करोड़ तो लेगा, लेगा नहीं लेगा? तो अरविंद केजरीवाल का मॉडल सही है कि वो वाला मॉडल सही है? तो अरविंद केजरीवाल ने एक मॉडल बनाया कि भाई साहब जनता का पैसा जनता को दो, जनता की बिजली फ्री कर दो, और जनता का जेब में जनता का पैसा रहेगा।